जैन साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.6। यदि हम बात करें एक्सरसाइज 3.6 से पहले हमने एक्सरसाइज 3.5 के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6। आपके लिए बता दें कि एक्सरसाइज 3.6 से हर बार हर सेट में लगभग एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर में उठाता ही है। तो एक्सरसाइज 3.6 को और इसके बाद पढ़ाऊंगा ऐच्छिक प्रश्नावली 3.7, उसमें इन दोनों एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इन एक्सरसाइजों से जरूर उठाया जाता है, फिक्स रहता है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्या है उसी समय। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यहाँ हमें कुल मिलाकर के समीकरण दिया गया है, तो करा बच्चे पहले आप उसको क्या काम करिए, लीनियर इक्वेशन चेंज करिए उसको, यानी रैखिक समीकरण में चेंज करिए। फिर रैखिक समीकरण में चेंज करने के बाद आप उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। पहले का पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें बच्चे, तो लिखा है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। एक समीकरण बच्चे हमको ये दिया गया है, इसको मानना हो तो आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अगला दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो लसा वगैरह ले फिर सॉल्व करें, इस तरीके से हो सकता है। थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं 2 और 3x का लसा करेंगे तो आएगा 6xy, भाग करेंगे 2 3 6 3y, 3 दूनी 6 2x बराबर हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y प्लस 2x बराबर 6 दूनी 12xy हो जाएगा। ऐसे करना चाहिए। इसको चेंज करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड और इसको मान लेंगे कुछ आएगा फोर्थ। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समझिएगा आपके सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। ये तो हमने बता दिया कि अगर आप ऐसा सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। आपके सिलेबस में करा पहले उसको आप मान करके तब सॉल्व करिए। तो समझिएगा ध्यान से, जैसे आपके सिलेबस में मेंशन किया गया वैसा हम सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे समझिएगा, पहले इसको हम थोड़ा सा समझा देते फिर। अगर इस 1 बच्चे मैं 2x को लिखना चाहूं तो देखिएगा मैं लिख कैसे सकता हूं। लिख सकता हूं इसको 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? एक दो गुणा x वगैरह लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि 1/3y को बच्चे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं 1/3 इंटू 1/y। बस हमारी सबको yes, इसी प्रकार से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1/3 इंटू 1/x। इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/y। तो दोनों समीकरण यदि हम बात करें तो दोनों में हमको 1/x दिख रहा है, 1/y इसमें दिख रहा है, y वाले y x वाले में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दोनों समीकरण में ही अवेलेबल है, 1/x और 1/y दोनों ही समीकरण अवेलेबल है। ये बातें सबको समझ आएगी? बताओ ये बातें सबको समझ आएगी नहीं? अगर ये बातें समझ आई तो आगे भी बातें समझ आएंगी। न समझ में आई हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हाँ, यहाँ समझेगा। जैसे ये 1/2x लिखा है, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x से बच्चे गुणा करूंगा, एक एक के एक, 2 का गुणा x में करूंगा तो हो जाएगा 1/2x। वही चीज है, अलग से नहीं है। बस भाई इसी प्रकार से y लिखना चाहे तो y को लिख सकते हैं। तो ये बच्चे अगर मैंने देखा कि मैं इस 1/x को मान लो तो इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, 1/y को मान लो इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, तो हम क्या काम करेंगे? अब मानेंगे 1/x बराबर मान लेते हैं a और 1/y बराबर मान लेते हैं b। अब कुछ मान सकते हैं, मानने के लिए स्वतंत्र है, या मान सकते हैं, pq मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो हम a और b मान लेते हैं। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। समझिएगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए बच्चे मैंने केवल माना है 1/x को,
ये मुन्ना समझेगा, अगर मैं 1/x की वैल्यू a पुटअप करूंगा तो हो जाएगा 1/2 इंटू a, और गुणा करूंगा तो क्या बनेगा a/2। बातें सबको सुना रही कि नहीं सुना रही है? यही नहीं आएगा, क्योंकि मैं 1/x की जगह a रखूंगा तो 1/2 इंटू a हो जाएगा a/2। क्लियर सभी को? सूर्य कुमार त्रिपाठी निराला, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये बच्चे समझेगा, यानी इसको हमने जब वैल्यू रखा तो क्या बना a/2 बना, तो हो जाएगा a/2 प्लस ये बच्चे यहाँ जब मैं वैल्यू रखूंगा 1/3 इंटू b, गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा b/3। बातें सभी को क्लियर है ना? तो हो गया b/3 बराबर 2 था तो 2, ठीक। चलिए लासा ले लेते हैं, कितना आएगा 2 तिहाई 6, 3 बार गया 3a हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 2b हो जाएगा, बराबर 2, गुणा कर देते हैं तो 6 दूनी 3a प्लस 2b बराबर 12। इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड, फर्स्ट वगैरह तो हम मान चुके हैं। तो यहां समझिएगा, ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड तो हम पहले माने हैं। ये तो हमने मान रखा था सिर्फ पहले वाले में। इसी तरीके से बच्चे ये 1/3 इंटू 1/x था, अगर इसकी जगह a रखेंगे तो जाएगा 1/3a, ये नहीं बनेगा? यानी गुणा करेंगे तो हो जाएगा a/3, हो गया a/3 प्लस ये क्या बन जाएगा b/2 बराबर 13/6। ये बच्चे लसा लेते हैं तो लसा आएगा 6, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 2a, 2 तिहाई 6 हो जाएगा 3b बराबर 13/6। बराबर के इस साइड और उस साइड यदि कटता रहता है तो काट देते हैं, तो 6 से 6 कट गया। यहाँ आएगा बच्चे हमारा 2a प्लस 3b बराबर 13, इक्वेशन 4। तो यहाँ समझिएगा, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास दो इक्वेशन है, हालांकि पहले भी 2 इक्वेशन। कहाँ ये मान रखने में, ये यहाँ समझिएगा, ये लिखा है 1/2x। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1/2 इंटू 1/x लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अगर मैं इस 1/x को अगर मैं मान लूँ a, तो क्या बनेगा 1/2 इंटू a, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा a/2 या a/2, यही लिखा गया। अगर मैं बात करूँ, लिखा है 1/3y, इसी को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/y का गुणा करेंगे, एक 3 गुणा y में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y। अगर इसकी जगह मैं मानता हूँ b, तो हो जाएगा 1/3 इंटू b, गुणा करेंगे तो b गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा b/3 लिखा हूँ, बराबर 2 था तो 2। लस लिए तो 2 और 3 का लसा कितना हो गया 6, 2 तिहाई 6 3 बार गया, 3 गुणा के 3 है, 3 से भाग के 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 भी बराबर 2 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 12, इक्वेशन 30। यही प्रक्रिया सेम हमने अगले में भी किया बच्चे, क्योंकि हमने 1/x बराबर कितना मान लिया है a माना है, और 1/b बराबर 1/y बराबर कितना माना है। तो देखो यहाँ पर जब इसको करेंगे तो हमारा बनेगा 1/3 इंटू 1/x, और 1/x को हमने क्या लेट किया था a, तो 1/3 इंटू a, गुणा करेंगे तो क्या बनेगा a/3 बनेगा, और दिया हमको 1/2y, तो इसको हमने माना कितना था बच्चे 1/2 इंटू 1/y लिख सकते हैं, और इसको हमने कितना माना था y माना था, तो हो जाएगा 1/2 इंटू b, गुणा करेंगे तो हो जाएगा b/2। ये देखो b/2 हमने लिखा है। फिर 3 और 2 का लसा लिया तो आ गया 6, 3 से भाग के 3 दूनी 6 2 बार गया, और 2 गुणा कर दिया तो हो गया 2a, 2 से भाग के 2 तिहाई 6 3 बार गया, हो गया 3 से गुणा कर दिया 3 भी हो गया, बराबर 13/6, 6 से 6 बराबर हमारा समीकरण जो है कि वो 4 हो गया। अब हमें कुल मिलाकर जब पहले हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, पहले हमको
ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जब ए और बी का मान निकाले तो आसानी से हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, ए और बी का मान निकालने का मतलब है दो रैखिक समीकरण हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, दो रैखिक समीकरण हमारे पास अवेलेबल है और लेकिन उनके जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो बराबर नहीं है। काटने के लिए गुणांक बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 3a है, वहाँ 2a है। तो हमने देखा कि इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, उसमें 3 से गुणा कर दिया जाए, अच्छा हो जाएगा। या कुछ टीचर आपको ऐसे बताएंगे कि इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। दोनों बात की है, जैसे आपको सुनना जो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा है। तो यहाँ समझिएगा, समीकरण 1 में भी गुणा करेंगे, सॉरी 3 में भी करेंगे, 3 में भी गुणा करेंगे। समीकरण 3 में कितने गुणा करते हैं? 3 में 2 से और समीकरण 4 में 3 से गुणा करके, ये बच्चे जब हम गुणा करेंगे तो हमको एक नया इक्वेशन प्राप्त होगा। गुणा करके प्राप्त समीकरण को करके प्राप्त समीकरण को घटाने पर 3 और 4, हाँ तो रैखिक समीकरण है ही ना। यह भी रैखिक समीकरण के फॉर्म में नहीं था। हाँ रैखिक समीकरण होगा, अब सॉल्व करना है ना हमको। करा रैखिक समीकरण बदलिए फिर सॉल्व करिए। तो ये देखिए रैखिक समीकरण बदल दिया, अब सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ समझिएगा, समीकरण 3 में समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 3 में 2 से और समीकरण 4 में 3 से गुणा करके प्राप्त समीकरण को घटा लेंगे। तो बच्चे जब गुणा करेंगे तब तो समझिएगा कितने गुणा कर रहे हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 भी, 12 दूना 24। इसमें गुणा करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 भी, 13 तिया 39। ये बच्चे घटा रहे तो साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो माइनस। ये प्लस 6a से माइनस 6a कट जाएगा। यहाँ समझे स्पीकर, और यहाँ 9 में से 4 घट जाएगा, बचेगा माइनस का 5 भी, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 15। माइनस से माइनस कट गया, 5 के 5, 5 तिहाई। बी का मान कितना आ गया? ये बच्चे अब बी का मान आ गया। बी का मान चाहे समीकरण 1 में रखे या समीकरण 2 में रखे, सॉरी 1 2 कर रहे हैं, बार बार 1 2 निकला। समीकरण चाहे 3 में रखे चाहे 4 में, कहीं 1 2 में रखेंगे तो बी का मान नहीं, वहां तो ये लिखे नहीं है ना। समीकरण 3 में ए का मान, बी का मान, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब बच्चे बी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तब तो समझिएगा समीकरण 3 हमारा यहाँ है। लिखा था 3a तो हमने लिख दिया 3a, प्लस था तो प्लस, 2 था तो 2 माना जाता है, गुणा तो गुणा, और b का मान 3 दिया है तो 3 बराबर कितना था 12, तो हो जाएगा 3a और 3 दूनी 6 बराबर 12। ये प्लस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा 3a बराबर 12 माइनस 6, 3a बराबर हो गया 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, a बराबर आ गया 2। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने a और b का मान निकाला, लेकिन क्वेश्चन में हमसे a और b का मान नहीं पूछा गया था, बल्कि x और y का मान पूछा गया था। इतना प्रक्रिया करने के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, ये लिखते हैं, यहाँ लिख दे रहे ताकि सबको दिख पाए। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, इतना प्रक्रिया करने के बाद हम लिखेंगे अब क्या, जो हम माने थे, माने क्या थे बच्चे, 1/x बराबर a, 1/x और a का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है 2। फिर इसी जगह 2 इसके बटे माना जाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2x। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 बराबर x। x की वैल्यू बच्चे कितना निकल कर आई, 1/2। ठीक, और फिर उसके बाद क्या माने थे, 1/y बराबर b। तो 1/y और b का मान बच्चे हमको दिया कितना, 3। तो चाहे ऐसे समझेगा कि y को वहां लेके चले जाए, 3 को यहाँ ले जाए, चाहे ऐसे करिएगा तब पर भी आएगा 1/3, और चाहे 3 को यहाँ उठा लाते हैं तब पर भी आएगा 1/3, आना तो वही है। तो y को वहां लेके चले जाते हैं, 3 को यहाँ उठा लाते हैं, हो जाएगा 1/3 बराबर y, या y का मान कितना हो गया 1/3। x का मान हमारा निकल कर आया 1/2 और y का मान निकल कर आया 1/3। अगर फिर भी कहीं किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकता है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और हालांकि डाउट तो नहीं होना चाहिए। इरेज कर दे इसको। चले आगे समझिए कुछ ध्यान से। हाँ नहीं, इसको मना किया यहाँ पर। हाँ भैया, चलिए अगला समझते हैं। किसी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है, चलिए आप पहले का दूसरा प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है। पहले का दूसरा प्रश्न बच्चे हमको दिया 1/√x, सॉरी 2/√x या √x प्लस 3/√y, 3/√y इक्वल टू 2 बराबर 2। इसको मानना हो तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। 4/√x। अगला दिया है हमको, बता दे रहे हैं, एक बार नहीं कई बार बताए हैं कि जब हम पढ़ाना प्रारंभ करें तो बात ना किया करिए, और जानते तो फिर हमसे बुरा कोई होबो नहीं करेगा, याद रखिएगा। 3/4/√x 9/√y 9/√y बराबर -1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन। अगर बच्चे हम बात करें तो जैसे हमने उस प्रश्न को समझा था सेम वैसे ही है, बस √x से दे दिया गया। ये बच्चे ये लिखा है अगर 2/√x बच्चे तो समझेगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 2 × 1/√x लिख सकता हूं कि नहीं। गुणा करेंगे तो 1 के 2 √x आ जाएगा। ये बातें सभी को क्लियर है कि नहीं बताओ। अगर ये बातें क्लियर है तो आगे बातें समझ में आने वाली हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात न क्लियर हुआ हो? सभी को क्लियर है? चलिए यह समझिए, ये लिखा है 2/√x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/√x। ऐसे समझिए, इसके बड़े एक माना जाता है। गुणा करेंगे, देखा जब भिन्न का गुणा हुआ, भिन्न के गुणा में अगर तिर्यक पर कटा था तो ठीक बा, ना कटता तो ऊपर के ऊपर गुणा करी था, नीचे के नीचे गुणा करी था, तो 2 1 के 2 हो जाए गुणा करब तो। और 1 के गुणा अगर √x में करबे तो √x वही नहीं आए, तो वही चीज आवे, बस दूसरे फॉर्म में लिखा गया। 2/√x के हम 2 × 1/√x लिख सके थे। देखिए अगर एक एक गुणा करबे 2 1 के 2 आए ना आए ना, यानी अगर हम सेट करे खातिर ऐसा लिखे हैं ताकि हम इसको क्लियर करके मान पाए का दोनों में छिपा हुआ है। इसी प्रकार से बच्चा लिखा है 3/√y, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 1/√y लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ये तो पहले समीकरण से। दूसरे समीकरण हम चेक करना चाहें तो लिखा है 4/√x, इसको भी बच्चे लिखना चाहें तो 4 × 1/√x लिखा है 9/√y, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 1/√y। तो दोनों में हमको 1/y 1/√x ये दोनों में दिख रहा है हमको, तो हम किसको मानेंगे? मान लेंगे 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर बात सुनाई। करने के लिए आप जैसे हमने क्या तरीका बताया उसको भी कर सकते हैं, लेकिन तब वो रैखिक समीकरण नहीं होगा।
अभी भी ये रैखिक समीकरण के फॉर्म में नहीं है। रैखिक समीकरण के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। जिसकी बड़ी से बड़ी घात कितनी हो, एक, तब वो रैखिक समीकरण माना जाता है। और इसकी घात कितनी है, अगर लास्ट साल अरे 1/2 है। अगर रूट हटता है तो पावर 1/2 मानी जाती है। यहाँ समझो ध्यान से, अगर लास्ट साल करके भी सॉल्व करेंगे आएगा 4 रूट y बनेगा और y की यहाँ घात कितनी है, 1/2। क्या रैखिक है? पहले कह रहा है रैखिक में चेंज करिए, लीनियर इक्वेशन बनाइए फिर सॉल्व करिए। इसलिए मैं क्या बना रहा हूँ, पहले रैखिक समीकरण। तो क्या काम करूंगा, मान लूंगा 1/√x बराबर a माना 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर हमने लेट कर लिया b। तो ये बच्चे समझेगा, हमने अभी तक मिटाया नहीं इसलिए इसको 2/√x को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/√x और 1/x की जगह मैं जैसे ही a बच्चे रखूंगा तो क्या बनेगा, 2 × a, गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a। बातें सभी को क्लियर है? ठीक, तो ये क्या बना हमारा, तो मान रखेंगे तो बन जाएगा हमारा 2a प्लस ये लिखे हुए अभी तक। इसकी जगह जैसे ही बच्चे हम b लिखेंगे तो बनेगा 3 × b, क्या बन जाएगा 3b। क्लियर है ना सबको? अभी आएंगे तो दांत तोड़ के रख देंगे, बता दे रहे हैं दलित अगर हमसे दिखाए तो। एक बार एक बार बता दी, बात ना क्या करो, बात करते हो कोई हमको दिख जाता, बहुत ही क्रोध आती है। 2a प्लस 3b बन जाएगा। इसको बराबर कितना आता है, 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। चलिए आगे देखते हैं। 4/√x है, ये लिखे हुए हैं, इसको लिख सकता हूँ 4 × 1/√x और 1/x को हमने लेट किया है a, तो क्या बन जाएगा बच्चे, 4a माइनस अच्छा माइनस 9 बच्चे 9 × 1/y, इसको हमने माना है b, तो क्या बन जाएगा 9b बराबर -1 इक्वेशन 4। तो चलिए बच्चे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन आ चुका है। अब इनको चाहिए हम प्रतिस्थापन, विलोपन, ग्राफी, वज्र किसी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान पड़ता है विलोपन, तो विलोपन सब लोग करके निपटा देते हैं। या कोई बाउंडेशन नहीं किया कि बाउंडेशन क्या क्या है। अगर a को काटना है इसमें 2 से गुणा कर दे और घटा दे, कट जाएगा। अगर b को काटना है इसमें 3 से गुणा कर दे, जोड़ दे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस कॉमन लेके घटा। कहाँ कॉमन मिल रहा है, कॉमन ना मिले, कहाँ कॉमन आपको दिख रहा है? तो चलिए हम क्या काम करते हैं, b को ही काटने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 में बार एक याद आता है, समीकरण 3 में कितने से गुणा करें, 3 से गुणा करके प्राप्त समीकरण समीकरण 4 में जोड़ने पर, जब बच्चे गुणा करके जोड़ेंगे तब, तो जोड़ रहे हैं यहाँ समझिएगा, गुणा करेंगे जब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6a प्लस 3 त्रिका 9b 3 दूनी 6, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 4a माइनस 9b बराबर -1, जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। ये बच्चे 6 4 10a हो जाएगा, ये प्लस 9b से माइनस 9b कट जाएगा और ये 6 में से 1 घट जाएगा, आ जाएगा 5। हमें चाहिए बच्चे कुल मिलाकर के a की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ समझेगा 10 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। a बराबर आएगा 5/10 और 5 के 5 5 दूनी 10, a की वैल्यू आ गया 1/2। अब a का मान चाहे समीकरण 3 में रख दे और चाहे समीकरण 4 में रख दे, आसानी से हमारा b का मान आ जाएगा। 3 में रख देते हैं, a का मान समीकरण 3 में
रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तब, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, समीकरण 3 हमारा यहाँ रहा, लिखा था 2, अलकमा लिखा रहा 2 तो लिख दिया 2, माना जाता है गुणा, तो गुणा a का मान 1/2 रहा, तो 1/2 प्लस 3b था तो 3b बराबर 2 था तो 2, भिन्न का गुणा है, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ समझ हो गया हमारा 1 प्लस 3b बराबर 2, ये प्लस है, उधर जाएगा तो 3b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 3b बराबर आ जाएगा 1। हमें चाहिए b का मान, भाग कर देंगे तो 1/3। हमने a और b का मान निकाल लिया, और हमके a और b का मान ना निकालेगा, हमके x और y का मान निकालेगा। ठीक, किसका मान निकालना था? x और y। तो बच्चे आप लिखेंगे हम अब तो क्या माने थे? 1/√x बराबर हमने लिख दिया था a। ठीक, चलिए हम क्या काम करते बच्चे, मान रखते हैं, तो 1/√x बराबर a की वैल्यू है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 = √x। और समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमें कुल मिलाकर के √x की वैल्यू नहीं, साहिल चौरसिया, √x की वैल्यू नहीं बल्कि x की वैल्यू पूछा था। किसकी वैल्यू? ये बच्चे यहाँ हमने देखा √x है, रूट हटाने का आसान तरीका है, अंडर रूट हटाने का, कि स्क्वायर कर दे। दोनों पक्षों का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हमारा जो होता है बच्चे वो हट जाता है। दोनों पक्षों का यदि स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हमारा हट जाता है। तो यहाँ समझिएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, इसका बच्चे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अंग्रेजी में कहा जाता है, वर्ग करने पर। तो समझिएगा, जब दोनों पक्षों का हम बच्चे वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √x का स्क्वायर। चले, ये हो जाएगा 2 दूना 4, और ये अंडर रूट हटता कैसे है उसको भी बता देते हैं। ये बच्चे समझेगा, ये है √x का स्क्वायर है, तो समझो ध्यान से, अंडर रूट का मान अभी हमने बताया 1/2 होता है। कितना होता है? अगर अंडर रूट हटता है तो उसका मान होता है 1/2। अब ये 1/2 होता कैसे है? ये 1/2 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मूलांक में 2 माना जाता है। अगर नहीं कुछ लिखा है तो मूलांक में कितना माना जाता है? 2। मूलांक में 2 माना जाता है। तो जब इस रूट को हटाते हैं तो बच्चे ये बनेगा हमारा x के पावर 1/2 और पूरे पर पावर 2। ये हो गया घात पर घात। जब घात पर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। बच्चे 1/2 इंटू जैसे ही हम 1 करेंगे इसके बटे माना जाता है 1, और ये हो गया भिन्न का गुणा। भिन्न के गुणा में यदि तिर्यक पर कटता है तो काट देती है, तो हो गया 1/1 यानी 1/1 मतलब 1 बन जाएगा। x के घाते 1 और किसी के घात 1 नहीं लिखेगा। तो ये हमने बता दिया कि कैसे इसका जो है कि रूट गायब होता है, बाकी जानते रहिए। ये हो जाएगा हमारा x बराबर कितना आ गया? ये बच्चे जगह नहीं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं और यहाँ बता देते हैं। रूट x को हटाकर वहाँ पर स्क्वायर लगा सकते थे ना? कहाँ? 2 बराबर √x है। हाँ, अंडर रूट को हटाकर 2 पर स्क्वायर लगा सकते थे ना? यहाँ से हाँ, यहाँ अंडर उठेगा तो स्क्वायर भी करेगा। वही बतिया है, दोनों पक्षों का वर्ग वर्ग नहीं करने पड़ेगा। नहीं हुआ है भाई, वर्ग नहीं करना पड़ेगा। 2 बराबर अंडर रूट अगर यहाँ समझे, यहाँ से अंडर उठा था तब एक वर्गमूल निकाला, +1 से अंडर रूट देगा। या दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। नहीं, स्क्वायर कभी तभी हटी। ऐसे रहा तू कहा था ना, ऐसे रहा तब x² बराबर 2 रहता है, तब यहाँ हो जाते x बराबर +- अंडर रूट, तब ऐसे बनते। स्क्वायर बिना किए हटबे नहीं करेगा। तो जो कहा था ये चीज कहा था। तो ये बच्चे समझेगा, अभी तक हमने सिर्फ x का मान निकाला है और y का मान निकालते हैं। क्या माने थे? 1/√y बराबर हमने लेट किया था b 1/√y बराबर b की वैल्यू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बराबर √y। प्रोसेस वही लगेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों PQ का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ए बच्चे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे सुजल पटेल, क्या समझे, 3 का स्क्वायर होता है 3 त्रिका 9। यहाँ से रूट हट जाएगा, कैसे हटेगा हमने दिखाया आपको। आ गया y, तो y का मान आ गया 9 और x का मान कितना आ गया 4। बातें सभी को क्लियर है? किसी बच्चे की दिक्कत? कुल मिलाकर के हमने इस वीडियो में जो है, यानी इस क्लास में जो है, वो एक्सरसाइज 3.6 के पहले का क्वेश्चन नंबर पहला तथा दूसरा बहुत ही डीप में जाकर के हम लोग आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहा हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।